बाद आज विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। पहले चरण में राज्य की 24 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। इसमें कश्मीर की 16 और जम्मू की 8 सीटें शामिल है। वहीं पहले चरण के मतदान के लिए सुरक्षा बलों और एजेंसियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। साथ ही निर्वाचन आयोग ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए दिल्ली में 4, जम्मू में 19 और उधमपुर में 1 विशेष मतदान केंद्र बनाया गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में कुल 3 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण में 18 सितंबर यानी आज वोटिंग हो रही है। दूसरे चरण की बात करें तो 25 सितंबर और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 13 मुख्य दलों में मुकाबला हो रहा है। क्षेत्रीय पार्टियों में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चुनाव में प्रमुखता से मैदान में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी है। तो जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव शुरू होने पर पीएम मोदी ने वोटिंग की अपील की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के शुरू होने के साथ मैं आज मतदान करने वाले सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के उत्सव को मजबूत करने का आग्रह करता हूं। मैं विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह करता हूं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर का निर्माण, वहां नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और विकास कार्यों को गति दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार ही दे सकती है। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के लिए जा रहे मतदाताओं से मेरी ये अपील है कि एक ऐसी सरकार बनाने के लिए बढ़-चढ़ कर मतदान करें जो यहाँ के युवाओं की शिक्षा, रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण और क्षेत्र में अलगाववाद और परिवारवाद की समाप्ति के लिए प्रतिबद्ध हो। लेबनान और सीरिया के कुछ इलाकों में मंगलवार को सिलसिलेवार पेजर ब्लास्ट हुए हैं। करीब 1 घंटे तक पेजर में ब्लास्ट होते रहे। किसी की जेब में पेजर फटा तो किसी के हाथ में ही पेजर में विस्फोट हो गया। हर तरफ चीख और पुकार सुनाई दे रही थी। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इस हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। अब दावा किया जा रहा है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने 5 महीने पहले ही पेजर में विस्फोटक फिट कर दिया था। ऐसे में अब इस पूरे मामले में ताइवान की कंपनी की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। ये पेजर ताइवान की कंपनी के AP-924 मॉडल के थे। पेजर की जो खेप ताइवान से लेबनान भेजी गई थी, उनमें हर पेजर पर 1 से 2 औंस का विस्फोटक लगा हुआ था। इस विस्फोटक को पेजर में लगी बैटरी के बगल में लगाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में दोपहर 3:30 बजे इन पेजर्स पर एक मैसेज आया। इस मैसेज ने पेजर में लगे विस्फोटक को एक्टिवेट कर दिया। दावा किया जा रहा है कि पेजर डिवाइसों में विस्फोट से पहले कई सेकंड तक बीप की आवाज सुनाई दी। सूत्रों के मुताबिक मोसाद ने दरअसल पेजर के अंदर एक छोटा बोर्ड इंजेक्ट किया था जिसमें विस्फोटक था। इस विस्फोटक को किसी डिवाइस या स्कैनर से डिटेक्ट करना मुश्किल है। बढ़ते आगे, लातेहार पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पीएलएफआई के नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने को लेकर मंगलदहा पुल के पास दिखे। इसी दौरान हिरहंस थाना पुलिस ने पीएलएफआई के 3 नक्सली को धर दबोचा। गिरफ्तार नक्सलियों में राम विजय लोहरा, रुपेश कुमार राम और धर्मेंद्र लोहरा शामिल हैं। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से बाइक, 3 मोबाइल, पीएलएफआई का प्रिंटेड पर्चा और लेवी को लेकर ठेकेदार को लिखा गया पर्चा बरामद किया गया है। दरअसल पीएलएफआई के कमांडर राकेश का लोहरा कुछ दिनों से लातेहार जिले के कुछ इलाकों में सक्रिय था और लोगों को फोन कर लेवी के लिए धमका रहा था। राम विजय लोहरा जो सब जोनल कमांडर है पीएलएफआई का, उसके अलावा रुपेश कुमार राम, धर्मेंद्र लोहरा, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।
पटना में अपराध नियंत्रण को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। गांधी मैदान थाना प्रभारी सीताराम प्रसाद ने बताया कि कोतवाली थाना, गांधी मैदान थाना और बुद्धा कॉलोनी की पुलिस संयुक्त रूप से टेम्पो रोको टोको अभियान चला रही है। साथ ही बताया कि ऑटो चालक और मालिक पर जिनका पेपर या फिर पुलिस कोड नहीं मिला है, लगातार हम लोगों का अभियान जारी रहेगा। बता दें कि मोबाइल और चैन स्नेचिंग काफी बढ़ गई है। वहीं ऑटो लिफ्टर गैंग भी आए दिन यात्रियों को अपना निशाना बना रहे हैं। अपराध नियंत्रण को लेकर के गांधी मैदान थाना, कोतवाली थाना और बुद्धा कॉलोनी थाना द्वारा संयुक्त रूप से टेम्पू रोको ठोको अभियान चलाया जा रहा है। कुछ इधर रिपोर्टिंग हो गया था कि ऑटो पर बैठा करके पैसेंजर को पॉकेट काट ले रहा है। वैसा ऑटो वालों को हम लोग को पकड़ना है जो बिना पेपर का, बिना ड्राइविंग लाइसेंस का और आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं। गया में लेट्स इंस्पायर बिहार का संचालन की ओर से पितृपक्ष के अवसर पर निःशुल्क शिविर का आईपीएस विकास वैभव ने उद्घाटन किया। शिविर का उद्देश्य पिंडदानियों के लिए निःशुल्क शिविर सेवा उपलब्ध करना है। आईपीएस विकास वैभव ने कहा कि लेट्स इंस्पायर बिहार में दूसरे साल भी गया में पितृपक्ष मेले में शिविर लगाया है, जिसमें निःशुल्क अल्पाहार, जल आदि की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि बिहार प्राचीन काल से वेदांत की भूमि रही है, जहां भेदभाव नहीं था, और उसी बिहार को आगे ले जाने की बात कही। बिहार के गया अध्याय के द्वारा आज दूसरे वर्ष भी पितृपक्ष मेला के अवसर पर सेवा के लिए एक शिविर लगाया गया है, जिसमें श्रद्धालु जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए निःशुल्क जल की व्यवस्था, कुछ अल्पाहार की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था की जा रही है। और संदेश यही है कि हम लोग समाज को कुछ देना चाहते हैं कि अपने जीवन काल में बिहार को उस उत्कर्ष पर पहुँचते देखें जिसके लिए प्राचीन काल से वह जाना जाता गया है। गोपालगंज में विश्वकर्मा पूजा के दौरान डीजे बजाकर अश्लील गीतों पर ऑर्केस्ट्रा कराया गया। ऑर्केस्ट्रा में बैकुंठपुर के बंगरा पंचायत के उप सरपंच विपिन ठाकुर डांसर के साथ ठुमका लगाते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बंगरा गांव की बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। खबर किशनगंज से है, जहां के टेढ़ागाछ प्रखंड के बीबीगंज वार्ड नंबर 10 के लकड़ी आरा मिल में देर रात आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। हालांकि रेलवे कंस्ट्रक्शन के कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम पर देर से आने का आरोप लगाया। मोतिहारी के ढाका में बदमाशों ने एक शोरूम के मालिक को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। गंभीर रूप से घायल दुकान मालिक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। व्यवसायी के अनुसार लूट के इरादे से दो अपराधी दुकान पर आए और जब उसने लूट का विरोध किया तो चाकू मारकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। खबर जहानाबाद से है, जहां फल्गु नदी के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश के बाद उदेरा बराज के गेट को खोल दिया गया है। बराज का गेट खोलने के बाद फल्गु नदी में बहाव तेज हो गया है। जिला प्रशासन ने पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी किया है। बराज का गेट खुलने के बाद फल्गु नदी में भारी मात्रा में जल प्रवाह हो रहा है। ऐसे में जहानाबाद में बाढ़ जैसे हालात पैदा होने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई है। भागलपुर के सबौर प्रखंड के मसाढ़ू गांव में पिछले 15 दिनों से गंगा का तेज कटाव देखा जा रहा था। कटाव के कारण कई घर और गांव की जमीन गंगा में समा गई और लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे। जल संसाधन विभाग की ओर से फ्लड फाइटिंग के काम में लगातार ढील बरती जा रही थी, लेकिन न्यूज 18 के प्रमुखता से इस खबर को दिखाने के बाद अब असर देखने को मिल रहा है। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चेयरमैन और पटना से आई टीम देर शाम से गांव में कैंप कर रही है और फ्लड फाइटिंग के काम को वॉर लेवल पर शुरू कर दिया गया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का कहना है ये काम तब तक चलेगा जब तक गांव सुरक्षित नहीं हो जाता। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन।
और प्रखंड के मसाड़ू में पिछले कई दिनों से कटाव की खबर जो है न्यूज 18 पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद अब आप देख लीजिए कि इसका बड़ा असर हुआ है। और आज जो है जल संसाधन विभाग के सभी अधिकारी जो है यहाँ पर रात में भी मौजूद है और रात में भी वार्ड लेवल पर काम अब शुरुआत। हम लोग जो है बम्बू रोल से भी और वो ट्री स्पर होता है उसको भी डाल रहे हैं हम, उसके बाद से NC भी डाल रहे हैं। पूरा हमारी कोशिश है कि हम इसको बचाएं, गांव बचे जाएगा। बिल्कुल कोशिश हमारी है। आज से रात भर काम चलेगा। बिल्कुल कंटिन्यूअस फ्लड फाइटिंग का काम वैसे भी पूरी रात होता है। हाँ जी हाँ, उसमें ब्रेक नहीं करेंगे हम, कंटिन्यूअस काम होता है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी जो है अब इस गांव को बचाने में लगे हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि गांव को अब जो है बचा लिया जाएगा। पटना से भी टीम आई हुई है, वहीं कटिहार से भी लोग आए हुए हैं और कई जिले से जो है जल संसाधन विभाग की टीम यहाँ पर अब रात में भी काम शुरू कर दी है। और इन लोगों को उम्मीद है कि अब जो कटाव जो था, जो लगातार जो है घर जो पानी में समा रहे थे, उसको रोक लिया जाएगा। कहा जा सकता है कि न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और आज से वार्ड लेवल पर जो है काम शुरू हो गया। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। खबर आरा से है, जहां पिछले 4 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांव में पानी घुस गया है। जिले के शाहपुर प्रखंड के जवनिया गांव में कई घर गंगा नदी में विलीन हो चुके हैं। लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। किसानों की कई बीघा में लगी फसल बर्बाद हो गई। लोगों का कहना है कि अचानक गंगा नदी में बाढ़ आ जाने से लोगों के खाने पीने से लेकर पशुओं के लिए ढूंढने में भी परेशानी हो रही है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता चंदन कुमार। 8 सालों बाद एक बार फिर से गंगा नदी का रौद्र रूप सामने देखने को मिल रहा है और देख लीजिए किस तरह से गंगा पूरी तरह से उफान में है और जो जलस्तर है लगातार पिछले 4 दिनों से लगातार बढ़ता जा रहा है। भोजपुर जिले के शाहपुर बिहिया और आरा सदर प्रखंड सहित कोइलवर प्रखंड के सैकड़ों गांव जो है बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं और पिछले 4 दिनों से लगातार पानी का जो जलस्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। जवैनिया गाँव है जो शाहपुर प्रखंड का, उसके कई घर गंगा नदी में विलीन हो चुके हैं और गांव के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है। देखिए किस तरह से जो गंगा नदी का जलस्तर है अपने चरम सीमा पर है और इमरजेंसी है नु जिसका वो पट्टी वो है मर जाता है। अच्छा, ऐसे नाव नहीं चल ना तो पानी रोज बढ़ रहा बा। हाँ, पानी बहुत तेजी में बढ़ रहा बा। कितना दिन बाद पानी आइल? 8 साल बाद। 8 साल बाद। तो इधर भी भर जाता है क्या गाँव में? हाँ, भर जाता है। बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, भर जाता है। तो अभी माने आप लोग एकदम डरे हैं कि माने पानी लगातार बढ़ रहा है? हाँ, डरना, पानी से डरना पड़ेगा ना भाई। तो देखिए बाढ़ राहत भी इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है और जो गंगा नदी है वो बिल्कुल अपने उफान पर है और जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है उससे लोग डरे सहमे हुए हैं कि कई गांवों को आगोश में ले लेगा, क्योंकि बाढ़ का पानी अचानक गंगा नदी में बढ़ गया है। सोन से लेकर गंगा अपने उफान पर है और अगर इस तरह से लगातार जलस्तर बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में लाखों जो लोग हैं वो बाढ़ से प्रभावित हो जाएंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से इंतजाम करने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन अभी धरातल पर वो इंतजाम नहीं पहुंच पाया है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। गंगा और सरयू नदी में पानी बढ़ने के कारण छपरा में हालात खराब है। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश होने के कारण जलस्तर बढ़ रहा है और इसका असर भी जिले में देखने को मिल रहा है। शहरी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। शहर के करीमचक इलाके में सैकड़ों परिवार बाढ़ के पानी से प्रभावित हो रहे हैं। और हर साल का यही हाल है, हर साल होता है, हर साल पानी आता है, ऐसी बात तो नहीं है। लोग चिल्ला के रह जाते हैं। यहाँ पे तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कभी कहीं की है? शिकायत बहुत शिकायत किया हम लोग। 1-1 महीना हम लोग 1.5 महीना पानी हेले हुए हैं इस गंदगी वाले पानी में, समझा कि नहीं? कोई सफाई कोई नहीं। हजारीबाग के मुंद्रिका कुंज में सामाजिक समरसता के बैनर तले सनातन धर्म के प्रमुख की बैठक हुई। बैठक में ईसाई मिशनरियों के ईसा मसीह के प्रार्थना के लिए प्रयोग किए जा रहे शब्द सनातन परम पिता परमेश्वर और चंकाई सभा के जगह सत्संग के नाम से सभा करने पर कड़ा ऐतराज जताया गया। बैठक में इचाक, पद्मा, बड़का गांव समेत कई प्रखंड के लोग मौजूद रहे। हम लोग को देखने को मिला ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश जो जवे कुचले लोग हैं उनको बहला फुसलाकर धर्मांतरण किया जा रहा है। जैसे इचाक, पद्मा, कटकम साडीन, कटकम दाग में अधिकांश एक्टिव है।
उन लोगों से यही अपील है जो धर्म सभा कर रहे हैं वो अपने धर्म के प्रति ध्यान दें। धर्मांतरण इस जिले में और राज्य में बढ़ा है। धर्मांतरण केवल जनजाति के नहीं हो रहा है, बल्कि यादव, बढ़ई, लोहार, नाई, विश्वकर्मा, रविदास, भुइयां, भोक्ता आदि समाज के लोग भी चपेट में हैं। गोड्डा में राजाबेटा थाना क्षेत्र के पहाड़िया बस्ती में देह व्यापार की खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाने के बाद उस गांव के लोगों ने चुप्पी तोड़ी है। वहां के पहाड़िया युवक अब खुलकर बोलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि ये खेल सालों से चलता आ रहा है। लोगों ने कहा कि पहाड़िया बस्ती बदनाम होती जा रही थी, हमें दूसरे चौक चौराहों पर बैठने में शर्म आती थी। उन्होंने कहा कि उस महिला को हमने बेघर बेसहारा समझकर जमीन देकर बसाया, लेकिन कुछ युवतियों ने देह व्यापार शुरू कर दिया। उन्होंने प्रशासन से इसे पूर्ण रूप से बंद करवाने की गुहार लगाई है। बिल्कुल सर, आप सही सुने हैं, ये रियल बात है। ये शायद हमको लग रहा है कि बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। इस चीज़ को हम लोग रोकथाम करने के लिए प्रयास किए थे ग्रामीणों ने, लेकिन सफल नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पर शायद हमको लगता है कि ऊपर से ही कुछ सपोर्टर है, इसलिए से हम लोग इस चीज़ को बंद नहीं करवा पाए सर। ये फिलहाल हम तो देख रहे हैं अभी तभी से शुरुआत से इस गांव में जरा बहुत गलत हरकत हो रहा है। अपना आँख से भी हम देख रहे हैं, कुछ लेडीज लोग यहाँ रहते हैं कि अपना भैया मामा का बेटी सबका यह पूरा गलत एकदम हरकत करवा रहा है। सर राजाबेटा के अंतर्गत में बहुत ही गलत चीज़ हो रहा है। यहाँ हम लोग यहाँ का निवासी होते हुए देखते हैं बाहर का हो रहा, ताकि यहाँ पर मनमानी कर रही है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए राजाबेटा के अंतर्गत। और मैं पुलिस प्रशासन से यही कहूँगा कि इसके ऊपर जो औरत है दूसरे गांव से आके यहाँ रह रही है, इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई की जाए। हम लोग पहाड़िया जाते हैं और अधिकतर ये सब हम लोग को देखने को मिल रहा है। हम लोग भी बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं ये सब कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो बाहर से यहाँ पर आए हुए औरत, जैसे हम लोग थोड़ा सा उन लोग को सहयोग सहारा दिए रहने के लिए, और उनको यही सोच के दिए कि वो गरीब आदमी है, चलिए थोड़ा यहाँ रह लेगी, और वो यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा मतलब गलत हरकत काम करती है। जैसे यहाँ की लड़की घूमने उमने जाती है चौक तरफ, तो उनके द्वारा वो गलत काम करवाती है। दरभंगा के बहेड़ी थाना क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में छात्रा का फंदे से लटका शव मिला। मृतक छात्रा की मां ने वार्डन पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक छात्रा की मां का कहना है कि वार्डन का अवैध संबंध बनाते हुए उनकी बेटी ने देख लिया था, इसलिए उसकी हत्या कर दी। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा और विरोध किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। एसडीएम और एसडीपीओ ने गांव वालों को उचित कार्रवाई का भरोसा देकर छात्रा का अंतिम संस्कार कराया। हमरा बेटी के जानबूझ के मारलक हन। हमरा बेटी के मैडम के कोनो चीज गलत काम करे देखलक हन, हमर बेटी देखलक हन, हमरा बेटी के बुझलक कि केकरो कहते, वो चलते हमरा बेटी के कनियो केकरो बच्चों के नहीं खबर लागा देलक। हमरा बेटी के एकांती में छत पर लो जाके मारलक, बेहोश कर देलक हन। बच्चा के बाहर निकाल के तब किचन रूम में लो गए हन का। बच्चा के हमरा एगो गिद्धो नहीं बनावे, सो फसरी के ना लगा लेते, फसरी लगा देलक, आई निकल गया। तक बाद बच्चा सबके भेजे अंदर जो संध्या के खोज कर लाइए। स्कूल है, वहाँ की एक बच्ची की मृत्यु हुई है। मृत्यु के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रथम दृष्टया आत्महत्या प्रतीत होता है। गांव वालों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है किसी साजिश के तहत। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुबह पोस्टमार्टम कराया गया मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट और इंस्टीट्यूट मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किए गए डीएम साहब के द्वारा। बिहार में टीबी मुक्त बनाने की दिशा में बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। स्वास्थ्य कर्मियों और अधिकारियों को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सम्मानित किया और टीबी को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया। राज्य के 6 जिले से आए सिविल सर्जन, स्वास्थ्यकर्मी और टीबी चैंपियंस अपने इलाके में अभियान चलाकर टीबी मुक्त बिहार बनाने के लिए काम कर रही है। सम्मान पाने वाले लोगों से बातचीत की संवाददाता रजनीश कुमार ने। नहीं है बल्कि इसे जड़ से मिटाया जा सकता है, ऐसा बिहार लगातार साबित कर रहा है। ऐसे में भी 6 जिले के डॉक्टर्स हों या जो टीबी चैंपियंस हैं या बाकी जो कर्मचारी हैं, उन्हें अभी स्वास्थ्य विभाग ने सम्मानित किया है। मुझे टीबी की बीमारी हुई थी, इस जंग को मैंने जीता।
और जीतने के बाद आज मैं टीबी मुक्त वाहिनी के बैनर तले वहाँ पे एक जिला इकाई के गठन करके और करीब 29 टीबी चैंपियन के साथ अपने जिला में समुदाय में टीबी की जागरूकता करती हूँ, टीबी के पेशेंट को सपोर्ट करती हूँ और टीबी के लिए एडवोकेसी। हम लोग टीबी मुक्त वाहिनी के बैनर तले जागरूकता करते हैं, लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, क्योंकि जब हमने इस चीज़ को जब मैं इस बीमारी से ग्रसित थी तो हमें पता नहीं था कि ये एक से दूसरे में कैसे फैलता है, जिस कारण हमसे हमारी मम्मी को हो गया था। आज से अगर 5 साल पहले फ्लैशबैक में जाएंगे, क्या देख रहे हैं? टीबी का बहुत पेशेंट मिलता था, उसमें मैं किशनगंज में था और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टीबी का मरीज ज़्यादा था, उसका इलाज कर। टीबी को लेकर जो सरकार का संकल्प है कि हर हाल में 2030 से पहले भारत को टीबी मुक्त बनाना है, यानी टीबी हारेगा और भारत जीतेगा, इसे हम जरूर साकार करेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मंत्री तोखन साहू और विधायक सीपी सिंह शामिल हुए। बता दें कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा चलेगा। इस साल पखवाड़े का थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता रखा गया है। चल रहा है तो प्रत्येक वर्ष ये पखवाड़ा मनाया जाता है। 14 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक गांधी जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई हर आदमी को स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार अपने घर को सफाई करते हैं उसी प्रकार से बाहर सड़क भी स्वच्छ रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर व्यक्ति के मन में, हर नागरिक के मन में ये बात आए, स्वच्छता ही सेवा है। हम स्वयं सेवा के माध्यम से सामूहिकता को बढ़ावा देने के लिए इस साल का जो थीम रखा गया है कि स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, इसी को लेकर के यह कार्यक्रम है। खबर पलामू के हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल से है, जहां अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस की लचर व्यवस्था से लोग परेशान हैं। हालात ये है कि वज्रपात से मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराने पहुंचे परिजन खुद शव को लेकर घुटने भर पानी में पोस्टमार्टम हाउस लेकर जाने के लिए मजबूर हैं। मामले पर बीजेपी नेता कर्नल संजय सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। कर्नल संजय सिंह ने कहा कि सरकार और स्थानीय विधायक का यही विकास है। जो हाल आप देख रहे हैं, जहाँ पे एक मृतक के परिजन घुटने भर से भी ऊपर पानी में, वो पानी कौन सा पानी है? वो पानी वेस्ट वाटर है। और ये आज से नहीं है, जब से ऐसा ये हॉस्पिटल बना है उसी समय से ये ऐसा हो रहा है और इसका कोई सुध नहीं ले रहा। अब बात शेखपुरा की, जहां बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी अपना पुराना इतिहास भूल गया है। आरजेडी आज भी विधानसभा और लोकसभा में अपराधी और आतंकवादी प्रवृत्ति के लोगों को उम्मीदवार बनाता है। डिप्टी सीएम ने कहा, बिहार में जंगल राज को लोग भूले नहीं हैं। जब लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव अपराध के बारे में बोलते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। राजद के लोग जंगल राज लाया, राजद के लोग ही ये अपराधी और भ्रष्टाचारी को संरक्षित करता है, उम्मीदवार बनाता है, क्योंकि ये तो उग्रवादियों तक को विधानसभा और विधान परिषद में भेजता है, लोकसभा का टिकट देता है। सत्ता में पहुंचने के लिए ये समझौता करने वाला लोग है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।